तो अब मान लीजिए जैसे कि हम 90 क्वेश्चन जो इसका डिटेल व्यू था, हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ठीक है? तो अब है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए थोड़ा हम आपके अंदर का जो डर है, वो भी खत्म हम करते हैं। जैसे कि होगा ना कि इतना से आखिर एग्ज़ाम निकलेगा मेरा कि नहीं, तो आपको बस इतना बताइए, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा मेरा पिछला वाला वीडियो देखकर, जो रीज़निंग है, रीज़निंग के 90 क्वेश्चन में आपको कितना सही करना है? तो 32 लगभग-लगभग मान लीजिए हम 40 ही लेते हैं 40, 40 सही करना है, ठीक है? तो एनालॉजी जो चैप्टर है उससे लगभग 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उससे भी 8 से 10, नंबर सीरीज़ है उससे भी 8 से 10। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर निकालिएगा और वहाँ पे देखिएगा कि हाँ, हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत। तो लगभग-लगभग 30 तो यहीं से कवर हो गया और मान लीजिए यहाँ से ही पूरा मिलाकर 15 ही मान लीजिए, तो 30, 15, 45, यहीं से आप 45 समझिए यहीं से, लेकिन वैसे तो बहुत, लेकिन आप समझिए कि हमको उसमें भी अगर गलती हो जाए तो आप 45 आएगा, लेकिन कट ऑफ के लिए कितना चाहिए? 40 चाहिए, 5 तो आप ऐसे ही ज़्यादा है इसमें। उसके बाद आते हैं सेट पे। सेट देखिए, सेट में भी 90 क्वेश्चन लाना कितना है? 40 लाना है। तो अब देखिए गणित है, गणित में मान लीजिए आप ये टॉपिक पढ़े और थोड़ा बहुत आप अपना से भी पढ़े होंगे। तो मान लीजिए आप 10 यहाँ पे सही कीजिएगा, ठीक है? 10 यहाँ पे सही कीजिएगा। 20 में 10, 10 तो सही, 10 तो सही हो ही सकता है क्या? 10 तो सही करना है, वो तो आप लोग और पढ़ाएँगे तो 10 क्या, 10 से 15 भी बढ़ सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं जा सकता है। और उसके बाद आते हैं विज्ञान पे। तो विज्ञान काफ़ी मतलब कि एकदम जो है ना सिंपल टॉपिक है। एकदम मतलब बहुत अच्छा है और इससे क्वेश्चन भी है ना एकदम आसान लेवल का पूछा जाता है, ठीक है? तो 35 क्वेश्चन जो विज्ञान का पूछा जाता है, तो उसमें से आपको हम बताए हैं, आप 25 ज़रूर कीजिएगा और बोले हैं तो ऐसा ज़रूर होगा कि वैसा वैसा लेवल का हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए 25 नहीं, हम 20 ही मानते हैं, ठीक है? यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया 20, ठीक है? और उसके बाद जो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें भी हम मान लीजिए कि आपको हम वीवीआई जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए और आप मान लीजिए आपको याद ही नहीं हुआ चाहे कुछ भी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होगा नहीं, तो आप इसमें भी है ना 20 स्कोर कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से भी हम 20 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 20, 20, 40, 10, 50, यहाँ से 50, यहाँ से भी कट ऑफ पार हो गया। तो आप देखिए और मतलब कि आप ये समझिए कि नंबर लाना कितना आसान है। अब आप पढ़ने के ऊपर जाइएगा तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप अगर रीजनिंग उठाइएगा ना तो रीजनिंग का लगभग 25 चैप्टर है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? जो एकदम वीवीआई हो, जो एकदम इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से क्वेश्चन बनते हो। वैसे ही आप सामाजिक विज्ञान में आइएगा तो 4 सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम लिए कितना है? नागरिक लिए हैं, भूगोल लिए हैं और इतिहास में भी लिए हैं तो सिर्फ आधुनिक और मध्य, यही यही वाला लिए हैं। और उसके बाद गणित में भी लिए हैं तो कुछ मात्र 5 टॉपिक लिए हैं और उसके बाद विज्ञान में भी लिए हैं तो विज्ञान में भी जाइएगा तो इसमें भी 3 चैप्टर, 3 मतलब कि आता है, 3 किताब आता है। जीव विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है और रसायन विज्ञान आता है। तो इससे भी हम मात्र 3-3, 4-4 चैप्टर लिए। तो आप समझिए कि मतलब कि एकदम वीवीआई जो था वो निकाल के दिए हैं तो एकदम कट ऑफ के पार गए हैं। तो आपको मतलब कि थोड़ा-सा और पढ़ा देंगे, मतलब कि थोड़ा-सा और जो और मतलब कि जो इसका मतलब क्या बोलते हैं बेस है, जिससे आपका मतलब कि कट ऑफ से और अधिक आप ऊपर जाइएगा, वो आपको हम पढ़ा देंगे। तो समझिए 50 यहाँ से तो समझिए ये 60 60 जाएगा इसका स्कोर, सेट का 60 जाएगा और मैथ रीजनिंग रीजनिंग यहाँ पे आप 40 लाए ना, तो ये मत सोचिए कि 40 ही, मेरा खुद 69 आया हुआ था। तो इसी से हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम आप लोगों का तैयारी कराएँगे, तो 69 से तो कम आने ही नहीं, आएगा तो 69 से ऊपर ही। तो आप तैयारी तैयारी का टेंशन मतलब कि सिर्फ़ लेना है और एग्ज़ाम का टेंशन वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो हम कराएँगे, जो होमवर्क देंगे, वो करते जाना है और बाद बाकी ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। होता है आप लोग का फर्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट फर्स्ट बार कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने जा रहा है, थोड़ा घबराहट होता है, हमारे टाइम भी हुआ था। लेकिन जब हम खुद इस एग्ज़ाम को निकाले हुए, हम पूरा अनुभव इसका जान रहे हैं, इसका पूरा नस-नस से हम बोले नस-नस से वाकिफ़ है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और
अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो को अंत तक देखा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, उनके पास शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो हम वीडियो बना रहा है वो बच्चों तक पहुँच रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और एक भाई जो है वो कमेंट किए हुए थे कि सर फॉर्म अप्लाई पे भी वीडियो बनाइए। तो भाई सिंपल सा बात है कि आप अभी नया-नया हैं, खुद से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके ही मतलब कि मार्केट मार्केट जो एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी कंप्यूटर वाले भैया होंगे या फिर साइबर वाले जिनको साइबर कंप्यूटर वाले दुकान पे ही साइबर वाले बोलते हैं, साइबर वाले भैया उनके पास जाइएगा और बोलिएगा कि बिहार एनएमएमएस का जो अभी एग्ज़ाम डेट मतलब कि अप्लाई डेट आया है, हमको फॉर्म फिल अप करना है। तो वो आपसे 50 या ₹100 चार्ज लेंगे और वो करके दे देंगे। ठीक है? तो ये सब है तो अपना देख लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिए और बाकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है और बाकी इतना ही है आज के लिए और धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।